गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। तो हम पिछले सेशन में आपको हम स्टार्ट किए थे टाइम एंड वर्क, और ये टाइम एंड वर्क का सेकंड क्लास है। और पिछले क्लास में मैंने 4 टाइप बताया था, और आपको फर्स्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि टोटल 8 से 10 टाइप बताएंगे। और इसके बाद टाइम एंड वर्क का सारा कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज के क्लास में टाइप 5 का पहला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए टाइप 5 है, और टाइप 5 में जो क्वेश्चन है इफिशियंसी से रिलेटेड है। पहले हम देखते हैं कि इफिशियंसी क्या होती है। पिछले क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि इफिशियंसी जो होती है क्षमता इसको बोलते हैं। तो एकांक समय में किया गया कार्य को हम क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। मैंने कल के क्लास में भी बताया था एकांक समय में किया गया कार्य को हम क्या बोलेंगे? क्षमता बोलते हैं। तो एकांक समय क्या होता है बाबू? देखिए इसको हम समझाते हैं आपको कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बताया था कि अगर ए है और ये बी है, ए 10 दिन में काम कर रहा है और बी जो है मान लीजिए 20 दिन में काम कर रहा है। तो ये आपका क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। और आप यहाँ पे देखिएगा इफिशियंसी जो होता है टाइम का, देखिए रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो 1:2 है, तो इफिशियंसी का जो रेशियो होगा 2:1 होगा, यानी इसका रिवर्स होता है। जैसे एक बार फिर से हम आपको सेकंड एग्जांपल में दिखाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ए है, बी है और ए और बी है। मान लीजिए कि अगर टाइम का रेशियो है, अगर मान लीजिए कि 2:3 है, ये टाइम का रेशियो है, तो इफिशियंसी का जो रेशियो होगा बाबू, 3:1 होगा। क्लियर है? और इफिशियंसी मैंने बताया था कि एकांक समय में किया गया कार्य। जैसे कि क्वेश्चन में अगर दिन में दिया हुआ है कि ए जो है 20 दिन में काम कर रहा है और बी जो है 30 दिन में दिया हुआ है, ये डे दिया हुआ है, तो एक दिन में जो कार्य करेगा उसी को हम इफिशियंसी बोलेंगे। अगर यहाँ पे दिन के जगह पे घंटा रहता तो 1 घंटा में किया गया कार्य, और अगर यहाँ पे सेकंड में दिया रहता तो 1 सेकंड में किया गया कार्य। मतलब कहने का मतलब कि एकांक समय में किए गए कार्य को ही हम क्या बोलेंगे? इफिशियंसी बोलेंगे, क्षमता बोलते हैं आपको। तो अगर इफिशियंसी 3:1 है, यानी कि ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट काम कर रहा है। क्लियर है? अब आइए देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पूछता है कि ए और बी कार्य की क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। ए है और बी है, ये क्षमता का जो अनुपात दिया हुआ बाबू, ये 3:4 दिया हुआ है। इफिशियंसी जो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, मैंने अभी आपको बताया कि क्षमता जो होता है एकांक समय में किया गया कार्य होता है, यानी एक दिन में ए जो है कितना काम कर रहा है बाबू? 3 यूनिट काम कर रहा है, उसी को हम क्षमता बोलते हैं। तो एक दिन में जब 3 यूनिट काम कर रहा है, और काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है बाबू? 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? इतना काम करेगा। यही आपका हो जाएगा टोटल वर्क। पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क जो होता है वो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। आप ऐसे भी देख रहे होंगे कि एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 12 दिन में 12 या 36 यूनिट काम कर देगा। यही आपका हो जाएगा टोटल वर्क। इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बी जो है उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा, यानी बी का टाइमिंग निकालना है। तो टोटल वर्क को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे बी के इफिशियंसी से, बी के क्षमता से। तो टोटल वर्क कितना है बाबू? आपका 36 है, और बी की क्षमता कितनी है? 4 है, तो आपकी हो जाएगी 9। एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है बी, तो 36 यूनिट काम करने में कितना टाइमिंग लगेगा? तो 36/4 यानी कि 9। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप नोट कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का है, शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में पूछा है, और बहुत ये अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टाइप 5 का ये क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। 25% का वैल्यू क्या होता है बाबू? 1/4। 25% का वैल्यू 1/4। परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, तो बटा में 100 कीजिएगा, तो 25/100 कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। और जिससे देखिए यहाँ पे देखिएगा कि किससे कंपेयर कर रहा है? ए से। तो ए हो जाएगा अगर 4 यूनिट, तो बी कितना है? 1 ज़्यादा है, यानी कि बी हो जाएगा 5। तो यहाँ पे इफिशियंसी का जो रेशियो दिया है A/B, ए 4 है तो बी है 5, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। क्लियर है यहाँ पे?
इसके बाद कह रहा है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा बाबू, ये इफिशियंसी का रेशियो हो गया आपका 4:5, ठीक है। यानी एक दिन में ए 4 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है। और यानी एक दिन में 4 और 5 9 यूनिट काम कर रहा है और दोनों को कितना टाइमिंग लग रहा है, 8 दिन का टाइमिंग लग रहा है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा बाबू, एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है और काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है। डैट मीन्स टोटल वर्क 9 8 72 हो गया। तो पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे ए के इफिशियंसी से। डैट मीन्स कितना हो जाएगा, 72/4, यानी कि 18 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा आप लोग को ये बात। कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क जब आपको निकालना है तो टोटल वर्क इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। देखिए एक ही फॉर्मूला आपको डिस्कस किए हैं। टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है बाबू, टाइम इनटू एफिशिएंसी। और यहाँ पे टाइम निकालना है तो टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। जैसे कि ए का टाइमिंग निकालना था कि ए कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क आपका था 72 को बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया, चूंकि सॉरी ए के इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया, चूंकि ए का टाइमिंग निकालना था तो 4 से डिवाइड कर दिए तो आपका आ गया 18 दिन। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ये आपका टाइप 5 था। आते हैं टाइप 6 पे। देखिए टाइप 6 जो है, हाँ MDH वाला क्वेश्चन है। जैसे देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे MDH कांस्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है MDH कांस्टेंट। ये क्या होता है बाबू, MDH कांस्टेंट, ये मैन है, ये डे है और ये H जो है आवर्स है। ये मैन है, ये डे है और ये आवर्स है। कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन में कहेगा कि अगर 5 आदमी है, कोई काम को 5 दिन में कर रहा है, ऐसे इसको समझने का कोशिश करते हैं। मैंने बताया कि अगर 5 आदमी है, 5 मैन है, 5 दिन में डेली जो है 4 घंटा काम कर रहा है, ठीक है, 4 घंटा काम कर रहा है, तो कोई काम कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि सेम काम को अगर मान के चलिए कि 10 आदमी है और 4 दिन ही काम करना है, 4 दिन में समाप्त करना है, तो डेली कितना घंटा काम करना पड़ेगा, यानी कि आवर्स आपको निकालना है कि कितना आवर्स लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। कहेगा कि 5 आदमी है, 5 दिन डेली काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है और डेली 4 घंटा काम कर रहा है, तो सेम काम को 10 आदमी जो है 4 दिन में समाप्त करने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि MDH कांस्टेंट होता है। MDH आप लोग याद रखिएगा, MDH फॉर्मूला, MDH M1 D1 H1 इक्वल टू होता है M2 D2 H2। तो M1 का वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। डे का वैल्यू, ये डे है कितना, 5 रखेंगे और आवर्स कितना है, 4 है, तो 4 रख देंगे। इधर M1 D1 H1 हो गया, तो इधर क्या करेंगे M2 के जगह पे 10 और D2 की जगह पे 4 रखेंगे और H2 हमको निकालना है तो H2 यहाँ पे निकाल देंगे। ओवरऑल यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा और 5 दूनी 10, यानी H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 जो भी 2.5, ठीक है। ये यानी कि आवर्स लगेगा, 2.5 घंटा टाइमिंग लगेगा, डेली 2.5 घंटा काम करेगा तो उस काम को समाप्ति कर देगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में एक और चीज़ हम आपको डिस्कस करते हैं। आप लोग जब MDH फॉर्मूला याद रखिएगा, MDH M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 होता है। और अगर वर्क दिया रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन में कहेगा कि इतना आदमी है, इतना दिन काम करता है और डेली 5 घंटा काम करता है और किसी काम का 50% भाग काम करता है, यानी वर्क दिया हुआ 50%, तो वर्क को क्या करेंगे, वर्क को नीचे रखेंगे और इधर भी वर्क को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस इस तरह का बताएंगे आपको, जैसे क्वेश्चंस हम ले रहे हैं अभी। देखिए आते हैं क्वेश्चंस पे हम। आपका क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन है कि 10 पुरुष है तथा 5 महिला है, एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। 5 पुरुष है, 5 आदमी, अगर एक आदमी का इफिशियंसी अगर M है, एक आदमी की क्षमता अगर M है, तो 5 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5M हो जाएगी, प्लस 5 सॉरी यहाँ पे 10 पुरुष है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10M लिखेंगे और प्लस है तथा है तो प्लस लिखेंगे, प्लस 5 वोमेन जो है किसी काम को कितना दिन में पूरा कर रही है, किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं।
तो ये पूरा मैन हो गया और ये डे हो गया। अगर मैन और सिर्फ डे रहेगा तो m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 फार्मूला लगाएंगे आपको। चूंकि आवर्स नहीं है इसलिए आवर्स को हम हटा देंगे। तो अब देखिए 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष दो महिलाओं की कार्य कर सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो आदमी का इफिशियंसी है दो महिला के बराबर है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक पुरुष दो महिलाओं के कार्य कर सकता है, यानी एक आदमी जो है दो महिलाओं के बराबर है, तो यहाँ पे m/w निकालेंगे बाबू, तो 2:1 होगा। यानी एक आदमी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है और एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट है। यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। तो क्वेश्चन अब कह रहा है कि 5 पुरुष तथा 20 महिला उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। यहाँ पे क्या है बाबू, 5 पुरुष है तो 5m और 20 जो है महिला है, उस काम को पूरा करने में, आधे भाग को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, यानी डे निकालना है। तो टी मान लिए। देखिए यहाँ पे m1 लिखे, यहाँ पे d1 लिखे, और कार्य नीचे हम बोले थे कि m1 d1 h1 और बटा में वर्क नीचे लिखेंगे। तो वर्क पहले वाले पार्ट में क्या है, एक पूरा वर्क कर रहा है यानी एक मान लेते हैं, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, एक काम नहीं कर रहा, आधे भाग को, तो 1/2 कर देंगे इसको, ये 2 ऊपर चला जाएगा। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, m का वैल्यू 2 रखिए और w का वैल्यू 1 रख दीजिए। क्लियर है। तो 60 और m का वैल्यू 2 रखिएगा तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, और w का वैल्यू 1 रखिएगा तो 5, और इधर कर दीजिए 2 रखिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 20 इंटू टी, और 2 को ऊपर रखिएगा तो 2 कर दीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा, 60 इंटू 25 और बटा में इसको कर दीजिए 10 और 20 30 और इंटू 2। ये देखिए ये 2 मर्त में कट गया और ये 2 काट दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25। यानी कि दिन का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट था। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि m1 d1 h1 इजकल टू क्या होता है, m1 d1 h1 इजकल टू m2 d2 h2 होता है। ठीक है, और अब वर्क दिया रहेगा तो वर्क को नीचे रखेंगे, पहला का वर्क और इधर दूसरा वर्क, तो हम w2 कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे m1 था, ये 10 आदमी है 5 महिला है, तो ये m1 हो गया और 60 दिन में पूरा कर रहा है, तो m1 इंटू डी कर दिए। वर्क था पूरा काम कर रहा है तो 1 से डिवाइड कर दिए, और इधर क्या है 5 आदमी है और 20 महिला है, तो m2 हो गया इंटू टी, वर्क को नीचे कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि एक आदमी जो है दो महिला के बराबर काम करती है, तो 1m बराबर 2w कर दिए। तो m/w का वैल्यू क्या आ गया, 2/1 आ गया। तो m का वैल्यू 2 रख दिए और w का वैल्यू 1 रखे, तो इस तरह से हमने बनाया। तो t का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 25 आ गया। चलिए इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का हम आएंगे क्वेश्चन पे। देखिए टाइप 7 आ रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटा ही काम कर सकता है। इस तरह से 7 चित्र पेंट किए जाने थे, तो गिरीश को यह काम करने में कितना टाइमिंग लगेगा। देखिए गिरीश प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर को बना रहा है। मैंने बताया आपको कि m1 d1 h1 इजकल टू होता है क्या, m2 d2 h2, और यहाँ पे पहले में वर्क 1 और इधर वर्क 2 लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे है 8 घंटा काम कर रहा है, तो 8 को ऊपर लिखेंगे h1 की जगह पे, और 4 दिन में तस्वीर को पेंट करता है। तो d1 का वैल्यू क्या है, 4 है। एक तस्वीर पेंट करता है, 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट करता है, यानी वर्क कितना है, 1 है। और इधर कर देते हैं आपको क्या, कि वह प्रतिदिन केवल 6 घंटा ही काम करके 7 चित्र पेंट किए जाने के लिए 7 नीचे देखेंगे, चूंकि w2 का वैल्यू क्या है, वर्क 7 है। गिरीश यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी t का वैल्यू निकालना है। तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे मैन है नहीं, एक ही आदमी है, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, तो वो कोई फायदा होगा नहीं, उसको हटाइए। यानी d1 h1/w1 इजकल टू d2 h2/w2 लिखेंगे। तो यहाँ पे d1 h1 का वैल्यू 8 और 4 दिया हुआ था, और d2 h2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको काटिए 8 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और बटा में 6 कर दीजिए। तो काटिएगा तो ये 2 और ये 3, ये तो आ जाएगा कितना, 8 7 7 दूनी 14, 37 सही 112 बटा में 3 आ जाएगा, यानी कि 37 सही 1 बटा में 3 घंटा आ जाएगा इसका आंसर बाबू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कीजिए 7 दूनी 14 और इंटू 8 कीजिएगा तो 112 हो जाएगा, 112/3, और ये 37 से 1 बटे में 3 आएगा इसका आंसर।
देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप 8 का क्वेश्चन है। देखिए टाइप 8 में हम एक आपको थ्योरी बताते हैं। टाइप 8 जो है, अगर क्वेश्चन में कहेगा कि अगर ए और बी किसी काम को x घंटा में पूरा करता है या फिर x दिन में पूरा कर रहा है, ए और बी जो है साथ अगर मिल के काम करता है तो अगर x दिन में पूरा करेगा, और क्वेश्चन में दिया रहा है कि ए अगर अकेले काम कर रहा है तो a प्लस बी द्वारा लिए गए समय से a दिन ज़्यादा ले रहा है, और b जब अकेले काम कर रहा है तो a और b से लिए गए समय से b घंटा ज़्यादा ले रहा है। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। मैंने कहा कि अगर a और b साथ में मिलकर काम कर रहा है तो मान लीजिए क्वेश्चन में कहेगा कि x दिन में काम को कर रहा है, और अगर a अकेला काम करता है तो a प्लस बी द्वारा लिए गए समय से a दिन ज़्यादा ले रहा है, और b जब अकेले काम कर रहा है तो a प्लस बी द्वारा लिए गए समय से b दिन ज़्यादा ले रहा है। तो अगर x का वैल्यू पूछेगा कि a प्लस बी दोनों मिल करके काम करे तो कितना दिन लिया, या फिर पूछेगा कि a अकेले काम कर रहा है तो कितना देर में कर रहा है, या फिर पूछेगा कि a b अकेले काम कर रहा है तो कितना दिन टाइमिंग लग रहा है। तो देखिए इसका सबसे इजी ट्रिक है कि अगर जैसे ही ये तीनों देखिएगा कि x बराबर है तो आप कीजिएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू ए इंटू बी। दैट मीन्स x इजकल टू क्या होगा, रूट ए बी होगा। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद फिर से हम समझाते हैं आपको कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि क्वेश्चन अगर इस तरह से है कि अगर a प्लस बी जो है काम को मान के चलिए कि x दिन में कर रहा है, सपोज डैट, और क्वेश्चन में क्या है कि a जब अकेले काम कर रहा है तो a प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 4 घंटा ज़्यादा ले रहा है, और b जब अकेले काम कर रहा है बाबू तो a प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 9 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि a अकेले काम कर रहा है तो कितना दिन का टाइमिंग लेगा। क्लियर है? तो आप देखिए कि जैसे ही ये तीनों बराबर होगा तो एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 इंटू 9। डैट मीन्स एक्स इजकल टू, जब एक्स निकालेंगे इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यानी कि 4 × 9 = 36 का रूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। यानी एक्स का वैल्यू आ गया 6 आ गया। तो आप पूछता कि a प्लस बी कितना दिन में करेगा तो आप कहिएगा कि 6 दिन में करेगा। अगर पूछेगा कि a कितना दिन में करेगा तो 6 और 4 10 दिन में करेगा, और अगर b कितना दिन में करेगा तो 9 और 6 कितना 15 दिन में। आप किसी का भी पूछेगा आप यहाँ से बना सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये तीनों जो है x बराबर होना चाहिए। क्लियर है? आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि a और b की तुलना में ए को एक काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लेते हैं। यानी अगर मान के चलिए कि a प्लस बी को अगर x घंटा लग रहा है तो a जब अकेले काम कर रहा है तो 27 घंटा ज़्यादा ले रहा है। क्वेश्चन में ही कह रहा है देखिए कि a प्लस बी की तुलना में a को काम पूरा करने में 27 घंटा अधिक लगते हैं, तथा a प्लस बी की तुलना में b को एक काम पूरा करने में 3 घंटा अधिक लग रहा है। डैट मीन्स b अगर अकेले काम करता है तो a प्लस बी से जितना लग रहा है उससे 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो कह रहा है कि a अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि a अगर अकेले पूरा करेगा तो कितना दिन लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे दिन नहीं होगा बाबू, ठीक है, यहाँ पे घंटे में दिया हुआ तो सब घंटे ही होना चाहिए या फिर सब दिन होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर x बराबर है तो यहाँ पे कीजिएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 27 × 3। डैट मीन्स x इजकल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों का 27 × 3। 27 को आप लिखिए ना, 29 27 और इंटू 3, रूट से बाहर निकालिएगा 9 को तो 3 आएगा, और ये तीनों में से एक निकाल दीजिए, यानी कि 9 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि a कितना दिन लगाएगा, तो 27 और 9 36 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बातों को। कह रहा था कि a अकेले जब काम कर रहा है तो a प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे या फिर दिन ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आपको x प्लस 27 लिख दिया, और b जब अकेले काम कर रहा है तो a प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो ये x बराबर हुआ तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 27 × 3 लिख देंगे। डैट मीन्स 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 81 का रूट x इजकल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइमिंग a का कितना होगा, तो 9 + 27 दैट मीन्स 36 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो कर्मचारी एक्स और वाई एक काम को करने में के लिए लगे हुए हैं। एक्स अकेले एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय से 12 घंटा अधिक ले रहा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्स प्लस वाई काम करता है तो मान लीजिए कि कोई समय लेता है, मान लीजिए पी ले लेते हैं, एक्स इसलिए नहीं माने कि चूंकि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो मान लीजिए अगर एक्स प्लस वाई दोनों मिल के काम करता है तो पी टाइम लेता है। तो एक्स अगर अकेले काम कर रहा है तो एक्स प्लस वाई द्वारा लिए गए टाइम से कितना ज़्यादा ले रहा है, 12 घंटा अधिक ले रहा है। और y अकेले काम कर रहा है, y अकेले काम कर रहा है तो x और y द्वारा लिए गए समय से 27 घंटा अधिक ले रहा है, यानी p प्लस 27 ले रहा है। क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x अकेले काम कर रहा है तो x प्लस वाई द्वारा लिए गए समय से, तो x प्लस वाई मान लीजिए p घंटा ले रहा है तो 12 घंटा ज़्यादा ले रहा है, और y जब अकेले काम कर रहा है तो इससे लिए गए समय से 27 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर एक साथ काम पूरा करेगा तो उन्हें कितना समय लगेगा। डैट मीन्स p का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा p का वैल्यू। तो अब देखिए अगर ये तीनों बराबर है मैंने कहा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इजकल टू 12 इंटू 27। यही एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। पी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 27 हो जाएगा। तो पी निकालिएगा तो इधर रूट, पहले इसको क्या करते हैं 12 को लिख देते हैं 4 इंटू 3 और 9 इंटू 3 लिख देते हैं, पी स्क्वायर इजकल टू। तो पी इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जाएगा और रूट से बाहर निकालिएगा तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और 2 3 है तो इसमें से एक 3 निकाल लीजिए और 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पी इजकल टू क्या हो जाएगा 18 आपका आंसर आ गया। मैंने एक्स प्लस वाई कितना दिन लगाएगा, कितना घंटा लगाएगा बाबू, तो आपका हो जाएगा 18 घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग बना पाइएगा और ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और नेक्स्ट टाइप है शायद, देखिए इससे पहले हम आते हैं, ये वेजेस का क्वेश्चन आ गया। लास्ट टाइप है आपका टाइप 9 और ये वेजेस का है। वेजेस कहने का मतलब वेतन। हम लोग तो वर्क वाला कंसेप्ट पढ़ लिए, इसके बाद हम वेजेस वाला क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर दिए। ऐसे वेजेस वाला टॉपिक के लिए हम एक अलग से क्लास बनाएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अभी तक जितना पूछा हुआ डिस्कस करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आ गया है तो हम बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वेजेस किस अनुसार मिलता है, जैसे ए और बी है तो वेजेस हमेशा इफ़िशियंसी के अनुसार मिलती है। इफ़िशियंसी कहने का मतलब कि जिसकी ए और बी है, अगर इफ़िशियंसी का अनुपात 1:2 है तो अगर मान के चलिए कि 3 यूनिट दोनों में बांटना है वेतन, ठीक है, तो एक ही अगर इफ़िशियंसी का अनुपात अगर 1:2 है और मान लीजिए कि 1 और 2 3, और मान लीजिए कि वेतन दोनों को मिला है, काम किया है तो 300 रुपया, तो 3 यूनिट का वैल्यू 300 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। तो ए को मिल जाएगा 100 रुपया और बी को मिल जाएगा कितना बाबू 200 रुपया। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं कि अगर ए है, बी है और ये सी है मान लीजिए, ठीक है, और इफ़िशियंसी यानी कि क्षमता का जो अनुपात है 1:2:3 है, तो वेजेस जो वेतन मिलता है, मजदूरी जो मिलेगी, इसकी इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी जब तीनों का टाइम इक्वल हो। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, ठीक है। जब एक कंडीशन होता है कि टाइम ही इक्वल नहीं हो, यहाँ पे टाइम मान के चलिए कि इक्वल है, मतलब ये भी 4 दिन के लिए पूरा कर रहा है, ये भी 4 दिन काम कर रहा है और ये भी 4 दिन पूरा कर रहा है, तो और इफ़िशियंसी का अनुपात है 1:2:3। और मैंने इसके पहले डिस्कस किया कि इफ़िशियंसी क्या होती है। इफ़िशियंसी होती है कि एकांक समय में किया गया कार्य, अगर एक दिन में ये 1 यूनिट काम कर रहा है, ये 2 यूनिट काम कर रहा है और ये 3 यूनिट काम कर रहा है, तो काम के अनुसार ही ना आपको वेतन मिलेगा। इसलिए वेतन जो होता है इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। जब आपका टाइम इक्वल हो तो इफ़िशियंसी का अनुपात ये है, तो आपका वेजेस का भी जो अनुपात होगा, वेजेस का भी अनुपात 1:2:3 होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन होता है कि जब टाइम इक्वल ना हो, टाइम इक्वल
ना हो, डैट मीन्स कहने का मतलब ये 1 दिन के लिए काम कर रहा है, ये 2 दिन के लिए काम कर रहा है और ये 3 दिन के लिए काम कर रहा है, तो टाइम को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये मान लीजिए T1 टाइम के लिए कर रहा है और ये T2 टाइम के लिए कर रहा है और ये T3 टाइम के लिए, तो वेतन का जो रेशियो होगा T1 अनुपात 2 T2 अनुपात 3 T3 लिखेंगे। ठीक है, मेरी बातों को एक बार फिर से हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये रेशियो दिया हुआ है आपका A, B और C, और इफ़िशियंसी का जो अनुपात है मान के चलिए कि 1:2:3 दिया हुआ है, और ये जो है 1 दिन के लिए वर्क कर रहा है, ये 2 दिन के लिए वर्क कर रहा है और ये 3 दिन के लिए वर्क कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। डैट मीन्स इसको वेतन जो मिलेगा 1:4:9 के रेशियो में मिलेगा। 9 4 13 और 1 14, मान लीजिए कि 14 यूनिट है। ठीक है, 14 यूनिट है मान लीजिए कि वेतन या मजदूरी, तो किस अनुपात में बांटेंगे? 1:4:9 के अनुपात में बांट देंगे। क्लियर है? आते हैं अब क्वेश्चन पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 30 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें काम करने के लिए कितना रुपया मिलता है बाबू? 2800 रुपये मिलता है। तो ए का हिस्सा निकालना है, क्या होगा? और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि ए है और बी है, ए है और ये बी है, ये 30 दिन में पूरा कर रहा है और ये 40 दिन में पूरा कर रहा है। आप याद रखिएगा कि मजदूरी कभी भी दिन के अनुसार नहीं मिलती है, वो इफिशियंसी के अनुसार मिलती है। तो आपका दिन का दिया हुआ है 30 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 40 दिन में काम कर रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा बाबू? आप कहोगे कि टाइम का रेशियो 3:4 होगा। और मैंने आपको बताया कि इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी टाइम का जस्ट रिवर्स होता है। अगर ये 3:4 है तो इफिशियंसी का अनुपात 4:3 होगा। जस्ट ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में बाबू? 2800 रुपया दिया हुआ। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 400 रुपया। एक का वैल्यू हो जाएगा 400 रुपया। तो एक का हिस्सा कितना होगा? तो एक का हिस्सा आपका हो जाएगा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 400, डैट मीन चौके 1600 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। फिर एक और एग्जांपल आप आपके पीछे लेते हैं। देखिए एक बार फिर से हम आपको क्लियर करते हैं कि ए जो है 30 दिन में पूरा कर रहा है, बी जो है 40 दिन में पूरा कर रहा है। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया? 3:4 हो गया बाबू। तो इफिशियंसी इसका जस्ट रिवर्स होता है। इफिशियंसी जो है 4:3 हो जाएगा। तो आपका 4 और 3 7, 7 का वैल्यू आपका 2800 रुपया दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 2800 रुपया। एक का वैल्यू 400 रुपया, तो 4 का वैल्यू चचोगे 1600 रुपया। अच्छा देखिएगा एक, और ये जो क्वेश्चन था इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए ये अब जो है नेक्स्ट सेशन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, 1 या 2 क्लास और लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को।